खूबसूरती, साइंस और सेहत का दोहरा पहलू। हेयर एक्सटेंशन खूबसूरती की सनत की सबसे दिलकश इजादात में से एक बन चुकी है। सदियों से लोग अपने बालों की लंबाई, मोटाई और घनापन बढ़ाने के तरीके तलाश कर रहे हैं। कदीम मिस्र में शाही खानदान इंसानी बाल और रेशों से बने विग इस्तेमाल करते थे, जबकि एशिया में मंदिरों में इन अकीदतमंदों किए जाते थे जो मजहबी नजरानों के तौर पर सर मुंडवाते थे। आज ये अमल $1 अरब की आलमी सनत में बदल चुका है, जहाँ असली बाल और मस्नूई रेशों को एक्सटेंशन में तब्दील किया जाता है, जो किसी शख्स की ज़ाहिरी शक्ल को मुकम्मल तौर पर बदल सकते हैं। हेयर एक्सटेंशन बनाने का अमल रवायती और जदीद दोनों है, जो इंसानी मेहनत, कीमियाई इलाज और जदीद फैशन टेक्नोलॉजी को मिलाकर ऐसी चीज़ तैयार करता है जो तकरीबन कुदरती लगती है। पहला कदम बालों की खरीदारी से शुरू होता है। भारत, म्यांमार और मशरकी यूरोप के कुछ हिस्सों जैसे कई ममालिक में कुदरती इंसानी बाल या पिन सैलून से जमा किए जाते हैं, जहाँ लोग अपने कटे हुए बाल बेचते हैं या इन मंदिरों की जहाँ अकीदतमंद मजहबी रस्मात के लिए अपने सर मुंडवाते हैं। जहाँ इन बालों का कीमियाई इलाज या रंगाई नहीं की गई होती, तो इन्हें अक्सर वर्जिन हेयर कहा जाता है। वर्जिन हेयर सबसे महंगे होते हैं क्योंकि ये मजबूत, चमकदार और इनके साथ काम करना आसान होता है। एक बार जमा होने के बाद बालों को लंबाई, साफ और रंग के लिहाज से छांटा जाता है। मजदूर घंटों इन लटों को सीधा करने में सर्फ करते हैं ताकि तमाम क्यूटिकल्स एक किस्म में हो। ये उलझने से रोकता है और यकीनी बनाता है कि हतमी एक्सटेंशन हमवार और कुदरती नजर आए। अगर बालों को सही तरीके से सीधा नहीं किया जाता तो वो खुरदरे और नाकाबिले इस्तेमाल हो जाते हैं। इस छांटे के बाद बाल कई सफाई के अमल से गुजरते हैं। मतलूबा एक्सटेंशन के अंदाज पर मुनहसिर है। सनती धुलाई, जरासीम का शदोयात, बाप और यहाँ तक के ब्लीचिंग भी की जा सकती है। मसनूई बालों के मामले में ये अमल मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ होता है। फाइबर जैसे कि एक्रेलिक, पॉलिएस्टर या कैनाक्लॉन फैक्ट्रियों में तैयार किए जाते हैं। इन मसनूई लट्टों को चमक और लचक देने के लिए केमिकल से इलाज किया जाता है। बाज़-औक़ात कुदरती बालों के एहसास की नकल करने के लिए इन पर सिलिकॉन की तह चढ़ाई जाती है। मसनूई बालों का नुकसान ये है कि वो हेयर स्टाइलिंग को कबूल नहीं करते, आसानी से रंगे नहीं जा सकते और अक्सर एक मसनूई चमक रखते हैं जो इन्हें असली बालों के मुकाबले में कम कुदरती दिखाई देते हैं। ताहम ये बहुत सस्ते होते हैं, जो इन्हें आर्जी अंदाज या फैशन के तजुर्बात के लिए मकबूल बनाते हैं। माल तैयार हो जाता है तो एक्सटेंशंस बनाने का असली काम शुरू होता है। मुख्तलिफ इक़साम है जैसे कि क्लिपिंस, टेपिंस, ग्लो बॉन्ड, माइक्रो रिंग और सेविंग व्यू। क्लिपिंग सबसे आसान है। बालों की लट्टों को कपड़े की पट्टियों पर सिलाया जाता है। इन पे छोटे दांती क्लिप लगे होते हैं। इन्हें घर पे आसानी से लगाया और हटाया जा सकता है। टेपिंग ज़्यादा पेचीदा होते हैं, जहाँ एक्सटेंशंस को चिपकने वाली टेप के साथ कुदरती बालों की तहों के दरमियान सैंडविच किया जाता है। ग्लो बॉन्ड एक्सटेंशंस बालों को खोपड़ी से चिपकाने के लिए कैरोटीन पर दरमियान सैंडविच किया जाता है। कैरोटीन पर पपनी गोंद का इस्तेमाल करते हैं, जबकि सेवन व्यू के लिए कुदरती बालों को कॉर्नरोज में गोंदने और फिर सुई और धागे से एक्सटेंशंस को सीने की ज़रूरत होती है। माइक्रो रिंग्स में गोंद के बगैर एक्सटेंशंस लट को कुदरती बाल से जोड़ने के लिए छोटी दांती अंगूठियों को क्लैंप करना शामिल है। हर तरीके कार के अपने फायदे और नुकसान है, लेकिन सबका मकसद एक्सटेंशंस को कुदरती बालों के साथ सीमलेसली मतलब यकजा करना है। जब ये एक्सटेंशंस लगाए जाते हैं तो तब्दीली फौरी होती है। छोटे या पतले बाल वाले शख्स अचानक लंबे घने बालों के साथ जाहिर होता है। जिस लम्हे वो जुड़ते हैं, पहनने वाला मुख्तलिफ ज़्यादा दिलखश ज़्यादा तमाम महसूस करता है। यही वजह है कि हेयर एक्सटेंशन सिर्फ खूबसूरती के बारे में नहीं है, वो नफ्सियात के बारे में भी है। फैशन नफ्सियात में होने वाले तहकीक बताते हैं कि बालों की लंबाई या अंदाज बदलने का खुद एतमादी पर बराह रास्त असर पड़ता है। घने चमकदार बालों के साथ लोग खुद को ज़्यादा पुरकशिश, ज़्यादा नुमाया और अक्सर ज़्यादा ताकतवर महसूस करते हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, मशहूर शख्सियात और मॉडल्स ने एक्सटेंशंस को आम करने में बड़ा किरदार अदा किया है। इन्हें एक सादा और बेज़र लवाजमात के तौर पर पेश किया है, लेकिन खूबसूरती की चमक के पीछे साइंस और सेहत के साथ एक पेचीदा रिश्ता छुपा हुआ है, जिससे बहुत से सार्फिन नावाकिफ है। खोपड़ी सिर्फ जलते ही हैं, ये हजारों बालों के जड़ों, पसीने के गदूद और छोटी खून की नालियों के साथ एक हसास अज़ू है। हर बाल एक जड़ से उगता है। जैसे ऑक्सीजन, ग़िज़ाई अज्जा और कुदरती तेलों का तवाज़ुन दरकार होता है। जब भारी एक्सटेंशंस लगाए जाते हैं तो वो उन जड़ों पर मुसलसल तनाव पैदा करते हैं। तसव्वुर करें कि हर रोज़ एक छोटे पौधों को खींचा जा रहा है तो वो बिलाखिर जड़ से कमज़ोर हो जाता है। बालों के साथ भी ऐसा ही होता है। डर्मेटोलॉजिस्ट इस हालत को ट्रैक्शन एलोशिया कहते हैं, जो लंबे अरसे तक खोपड़ी पर खिंचाव की वजह से बाल गिरने की एक बदतरीन शक्ल है। ये हल्की अलामात जैसे कि नरमी या खारिश से शुरू होता है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ जड़ें मुस्तकिल तौर पर खराब हो जाती हैं, जिससे गंज मन के ऐसे धब्बे पड़ जाते हैं जो कभी ठीक नहीं हो सकते। बहुत से ग्लो बॉन्ड एक्सटेंशंस क्रोपीन गोंद पर इंसार करते हैं, जो केमिकल्स के साथ मिला होता है, जिनमें कभी कभी फॉर्मल्डिहाइड या लेटेक्स शामिल होता है। ये मादे हसास जिल्द को मुश्तइल कर सकता है, जिससे लाली, खारिश या यहाँ तक कि छाले पड़ जाते हैं। कुछ सार्फिन एलर्जी का शिकार हो जाते हैं बगैर ये समझे कि इसका माखज़ इनकी हेयर एक्सटेंशंस है। टेप इन चिपकने वाले मादे भी मसामों को रोक सकते हैं, जिससे खोपड़ी कुदरती तौर पर सांस नहीं ले पाती। बंदनों के नीचे पसीना और तेल जमा हो जाता है। एक ऐसा माहौल होता है जहाँ बैक्टीरिया और फंजाई
फैलने रखते हैं। इसके नतीजे में खुश्की खोपड़ी का मधास या फिंगर इन्फेक्शन हो सकता है, जिनके लिए तिब्बी इलाज की ज़रूरत होती है। सेविन न्यू जो खून से बचता है भी मसला केस हो सकता है। कुदरती बालों को बहुत सख्ती से गूंदने से खोपड़ी में खून की गर्दिश कम हो जाती है, जिससे दर्द होता है और बालों की जड़ें कमजोर हो जाती है। अगर व्यू को सही तरीके से धोया और सुखाया ना जाए तो सिले हुए तह के नीचे फंसी नमी फफूंदी नुमा फंगल नशोनमा का बाइस बन सकती है। मसनूई बाल इजाफी खतरात पैदा करते हैं, क्योंकि ये प्लास्टिक जैसे रेशों से बने हुए होते हैं। ये नमी को जज्ब नहीं करते और जब गर्मी से स्टाइल किए जाते हैं तो बाज़ औक़ात नुकसानदायक केमिकल्स बारिश कर सकते हैं। जो लोग मसनूई एक्सटेंशंस को आयरन या कर्ल करते हैं वो अनजाने में इन धुएं को थोड़ी मिकदार सांस में अंदर ले सकते हैं। हेयर एक्सटेंशन खोपड़ी से हटकर गर्दन, माथे और कमर के आसपास कुछ जिल्द भी मुतासिर कर सकते हैं, जहां लटें मुसलसल रगड़ती है। मसनूई रेशों से होने वाले रगड़ खारिश या जलन का सबब बन सकती है। कुछ मामलात में जहां बाल घंटों जिल्द को छूते हैं वहां छोटे दाने या एक्सेमा जैसी एलर्जी पैदा हो जाती है। साइंसदान से कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस की हल्की शक्ल के तौर पर बयान करते हैं, जो गैर मुल्की मवाद के मुसलसल लगाव से शुरू होती है। हसास जिल्द वाले लोगों को ज्यादा खतरा होता है। दिलचस्प बात यह है कि जो चीज एक्सटेंशंस को इतना पुरकशिश बनाती है, फौरी तब्दीली वो भी इन्हें नशावर बनाती है। एक बार जब कोई घने बहते हुए बालों की दिलकशी का तजर्बा कर लेता है तो इसे अपनी कुदरती शक्ल पर वापस जाना मुश्किल लगता है। ये बार बार इस्तेमाल का एक चक्कर पैदा करता है, जो तवील मुद्दती खोपड़ी के नुकसान को इम्कानात को बढ़ाता है। डर्मेटोलॉजिस्ट के लिए अपने 20 और 30 की दहाई के मरीजों से मिलना गैर मामूली नहीं है, जो परसों के एक्सटेंशन के इस्तेमाल की वजह से मुस्तकिल बालों के पतला होने की अलामात पहले ही दिखा रहे हैं। के बावजूद सनत मुसलसल तरक्की कर रही है। पेरिस, न्यूयॉर्क और टोक्यो जैसे फैशन के दारुल हुकूमतों में सैलून हजारों डॉलर के लग्जरी एक्सटेंशंस में महारत रखते हैं। इसी वक्त सस्ते मतबादिल ऑनलाइन मार्केट्स प्लेसेस में सैलाब की तरह आ रहे हैं, जिससे वो सब के लिए काबिल रसाई हो गए हैं। इस दोहरी मार्केट का मतलब है कि लाखों लोग आला मयार के एहतियाती इलाज एक्सटेंशंस और कम मयार के नाकिस जरासीम से पाक किए गए एक्सटेंशंस दोनों के सामने आते हैं। मौक़ज़ा जिक्र के मामले में सफाई एक बड़ा तशवीश का बाइस है। मुत्तहिद ज़राए से जमा किए गए बालों में जुओं के अंडे, बैक्टीरिया या सनती प्रोसेसिंग से कीमियाई बाकियात हो सकती है। अगर उन्हें अच्छी तरह से साफ ना किया जाए तो यह आलूदगी बराह रास्त सार्फ की खोपड़ी तक पहुंच जाती है। बालों को ब्लीच, रंगने और जरासीम से पाक करने के लिए इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स पानी के निज़ाम में आलूदगी छोड़ते हैं। मसनूई रेशे धोने के दौरान झड़ने पर माइक्रोप्लास्टिक आलूदगी में हिस्सा डालते हैं। लिहाजा अगर एक्सटेंशन किसी फर्द को खूबसूरत बना सकते हैं तो खामोशी से आलमी फजला के मसाइल में इजाफा करते हैं। फिर भी हेयर एक्सटेंशंस को अक्सर मुस्तरद करना गैर मुनसफाना होगा। जब इन्हें जिम्मेदारी से मुनासिब तनसीब और देखभाल के साथ इस्तेमाल किया जाए तो वो मुख्तसर मुद्दत के फैशन के लिए महफूज हो सकते हैं। मसला तब पैदा होता है जब लोग इन्हें बगैर वफ़े के मुसलसल लगाते हैं, खोपड़ी की सफाई को नज़रअंदाज करते हैं या गैर महफूज मसनूआत का इंतखाब करते हैं। साइंस हमें बताती है कि हर जड़ अहम है और जिल्द अगरचे लचकदार है, इसकी भी हदूद है। जो फैशन के लिए एक लवाजमात के तौर पर शुरू होती है वो लापरवाही से इस्तेमाल किया जाए तो आहिस्ता आहिस्ता सेहत के लिए एक चैलेंज बन सकता है। खूबसूरती की तलाश में साइंस को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आगे बढ़ने का सबसे महफूज रास्ता बेदारी, एतदाल और जिस्म के कुदरती अमाल का एहतराम है। बालों की एक लुट छोटी लग सकती है, लेकिन इसकी सेहत एतमाद, खुदातमादी और पला का बोझ उठाती है। जब फैशन और साइंस टकराते हैं तो हमेशा जल्द ही कीमत अदा करनी पड़ती है। अपना बहुत ख्याल रखें और इसीलिए एहतियात करें कि कल को किसी भी फैशन की वजह से आपको नुकसान ना पहुंचे। हमारी दुनिया में आपको अल्लाह हाफ़िज़ कहते हैं। मज़ीद कॉन्टेक्स्ट के लिए हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें।